नौटंकीबाज चिराग पासवान, पिता के बेइज्जत को भूल जाने वाला चिराग पासवान जिसको एक मंत्री का पद मिल गया तो वो अपनी पार्टी को तोड़ने वालों के साथ जाकर बैठ गया। ये तमाम चीजें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और शायद ऐसा पिछले कुछ महीनों में पहली बार हुआ है कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने डायरेक्टली इस प्रकार से नाम लेकर के टारगेट किया है। मतलब कि तेजस्वी यादव अब सीधे तौर पर चिराग पासवान से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। वीडियो 5 से 6 दिन पुराना है लेकिन सोशल मीडिया पर अब बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव चिराग पासवान के बारे में कहते हैं कि ये लोग पद के लोभी व्यक्ति हैं, पद के लोभी हैं, इन्होंने अपने पिता के बेइज्जती को भुला दिया। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि नौटंकी क्यों कर रहे हो, तुम सरकार का हिस्सा हो और अगर तुम्हारी बात को नहीं सुना जा रहा है तो इस्तीफा दे दो। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पत्र लिखकर नौटंकी करता है ये आदमी और पत्र लिखना हमारा काम है। मतलब कि हम विपक्ष में हैं तो हम पत्र लिखेंगे। और इसके बाद तेजस्वी यादव एक और चैलेंज दे देते हैं। वो कहते हैं कि 24 घंटे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या आपके पत्र का जवाब देंगे और अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या आप एनडीए छोड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच जो हॉट टॉक चल रहा है, जो ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल चल रही हैं, हमने सोचा कि जरा वो पूरी की पूरी खबर आप तक पहुंचाई जाए कि आखिरकार यह सब कुछ क्यों हुआ और तेजस्वी यादव अब क्यों चिराग पासवान को डायरेक्टली सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं। बल्कि अब तक चिराग पासवान को डायरेक्टली टारगेट करने से तेजस्वी यादव बचते रहे हैं। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप समझिए कि चुनाव में हार और जीत का जो अंतर होता है वो मसलन 2 से 3% वोटों के अंतर से ही होता है। मतलब कि 2 से 3% का जो वोट शेयर होता है वो हार और जीत में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान वही है जिनके कारण लगभग 5% वोट इधर से उधर होता है। और तेजस्वी यादव को शायद पहले उम्मीद ऐसी थी कि चिराग पासवान हो सकता है एनडीए से बात ना बने तो अकेले भी लड़ जाएं या फिर वो हमारे पाले में आ जाएं। इसीलिए चिराग पासवान को लेकर डायरेक्टली वो नहीं बोलते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मालूम चल चुका है कि चिराग पासवान बीजेपी और एनडीए के साथ ही रहेंगे और इसीलिए तेजस्वी यादव डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। वो क्या क्या कहते हैं जरा वो एक एक लाइन आप सुनिए। तेजस्वी यादव चिराग पासवान के बारे में कहते हैं कि नौटंकी क्यों कर रहे हो भाई। इसके बाद वो कहते हैं कि बाहर निकलो सरकार से, इस्तीफा दो। लेकिन लोभी लोग, उनको पद मिल गया है तो वो लोग इस्तीफा नहीं देंगे, अपने पिता के बेइज्जती को भुला गए। मतलब कि चिराग पासवान ने जो कहा था कि उनके पिता के तस्वीर को जब बंगला सरकारी खाली करवाया गया तो उठा करके फेंक दिया गया, पैरों से उनको रौंद दिया गया, वो तमाम चीजें ये लोग भूल जाते हैं और अपने पिता को बेइज्जत करने वाले लोगों के साथ जाकर के केवल पद मिल गया तो उसके लोभ में उसके साथ सरकार चलाते हैं। तेजस्वी यादव इसके बाद क्या कहते हैं? वो चिराग पासवान पर कटाक्ष करके और मजाक बनाकर कहते हैं कि पत्र लिखने का नौटंकी क्यों करते हो, ये तो हमारा काम है। हम नेता प्रतिपक्ष है, हम विपक्ष में हैं, तुम तो सरकार में हो, चाहे केंद्र में मंत्री रहो या राज्य में रहो, लेकिन एनडीए का हिस्सा हो और एनडीए की सरकार चल रही है तो तुम पत्र लिखने का नौटंकी क्यों कर रहे हो। और क्या तुम पत्र लिखते हो तो उसका जवाब मुख्यमंत्री तुमको देते हैं? ये सब कुछ चिराग पासवान को तेजस्वी यादव कहते हैं। बाकायदा वो चिराग पासवान का नाम तक लेते हैं। और जब तेजस्वी यादव चिराग पासवान को यह सब कुछ कहते हैं तो सोशल मीडिया पर यह पूरा का पूरा वीडियो वायरल होता है। अब यह सब कुछ हुआ कब? तो तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर की एक लड़की पीएमसीएच में आती है, पटना लाई जाती है, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण उसको बेड समय से नहीं मिल पाता, इलाज नहीं मिल पाता, लिहाजा उस लड़की को बचाया नहीं जा सका। और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज से 5 से 6 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चिराग पासवान को कहीं का नहीं छोड़ा, नाम लेकर के एक एक पॉइंट को इंगित कर करके
तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर जमकर भड़ास निकाली और अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो आगे का चुनाव होगा वो चिराग बनाम तेजस्वी का भी बन सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव का वो वीडियो वायरल है। वो चिराग पासवान को टारगेट पर लेते हैं, उनके पार्टी को तोड़ने वाले, पिता को बेइज्जत करने वाले, परिवार को अलग अलग करने वाले, इन तमाम लोगों का नाम लेकर वो कहते हैं कि पद के लोभी व्यक्ति चिराग पासवान वो उनके साथ जाकर के बैठे हुए हैं केवल इसलिए कि केंद्रीय मंत्री के पद पर बने रहें। और अब आगे निश्चित है कि चिराग पासवान इसका जवाब देंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल था, हमने सोचा कि उस वायरल वीडियो की आपको कहानी बताई जाए कि वो वीडियो कितना दिन पुराना है और तेजस्वी यादव क्यों चिराग पासवान पर भड़क गए। एक बात और आप समझिए, बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को मालूम है कि मौजूदा वक्त में अगर युवा चेहरे के नाम पर कोई उनके सामने खड़ा हो सकता है, उनकी बराबरी करने के बारे में सोच सकता है, तो वो केवल चिराग पासवान है। हाँ, वो अलग बात है कि पार्टी का कद, विधानसभा में किसकी कितनी क्षमता है, इन तमाम चीजों को आप देखेंगे तो चिराग पासवान तेजस्वी के आगे कहीं नहीं टिकते। लेकिन हमने आपको बताया कि 2 से 3% वोट के कारण ही पार्टियां सत्ता में आती है और कोई विपक्ष में बैठता है, और चिराग पासवान वही 2 से 3% वोट का इंपैक्ट लाने वाले व्यक्ति हैं। केवल किसी एक विधानसभा में नहीं, किसी 10 विधानसभा में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बिहार में उनका यह असर है और तेजस्वी यादव को बकायदा यह सब कुछ मालूम है। तो फिलहाल चिराग पासवान को डायरेक्ट टारगेट करके तेजस्वी यादव का अब शायद प्लान है कि जो चिराग पासवान को नापसंद करने वाले लोग हैं, दलित जो समुदाय है उसके अंदर, उनको अपने तरफ एकजुट किया जाए और चिराग पासवान की छवि को पेश किया जाए इस तरीके से कि रामविलास पासवान को बेइज्जत करने वालों के वो साथ खड़े हैं, उनके साथ वो सरकार चला रहे। बाकी जो सब कुछ हुआ उसमें वो एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग गिरगिट जैसा रंग बदलने वाले हैं। चिराग पासवान को कहते हैं कि ये गिरगिट जैसा रंग बदल लेता है, मगरमच्छ घड़ियाल का आंसू दिखाता है। मतलब कि तमाम चीजें जो चिराग पासवान करते हैं, अगर किसी लड़की के साथ गलत हुआ तो वो पत्र लिखते हैं, वो केवल एक विशुद्ध नौटंकी होता है, क्योंकि वो सत्ता में है, वो एनडीए के साथ है और अपनी ही सरकार से पत्र लिखकर सवाल पूछते हैं और उसका जवाब भी उनको नहीं मिलता और वो कुछ भी नहीं करते। हालांकि तेजस्वी यादव का जो बयान था, आप अगर सही तौर पर देखेंगे, सही मायने में, तो चिराग पासवान पत्र तो हर बार लिखते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन इसका जवाब उनको कहां मिलता है, कब मिलता है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं चलता। और जहां तक हमें लगता है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की तरफ से कभी कोई जवाब मिलता ही नहीं, वो केवल पत्र ही लिखते रहते हैं। बाकी जो तमाम चीजें चल रही हैं इस वक्त पर बिहार की राजनीति में, चिराग और तेजस्वी यादव के बीच में, चिराग पासवान बनाम तेजस्वी यादव के बीच में, हमने वो सारी की सारी कहानी आपके सामने रखी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।